तो अगर आप लोग बहुत सारी कंट्री को जानते हो, जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया या यूएसए हो गया, लेकिन आपको ये पता होगा उनकी अपनी करेंसी, जैसे पाकिस्तान की अपनी करेंसी है, इंडिया की अपनी करेंसी है, जैसे आपको बहुत सारी कंट्री को बारे में पता होगा। लेकिन आपको ये पता है कि उनकी जो करेंसी है, ₹1 अमेरिका की, पाकिस्तानी कितने बनते हैं? पाकिस्तानी जैसे ₹280 बनते हैं, वो इंडिया में कितने बनते हैं, चाइना में कितने बनते हैं? वैसे बड़ी बड़ी कंट्री है, वो सबसे नीचे करेंसी किसकी है? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक मुल्क ऐसा है जहां पैसों को सब्जी फ्रूट की तरह रेडियो पर तोल कर बेचा जाता है? और क्या आपने कभी बिलियन और ट्रिलियन का नोट देखा है? वर्ल्ड भाई, रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे का $100 ट्रिलियन का नोट। ये मैं क्या देख रहा हूँ गाइस यार। प्लस क्या आपको पता है कि अगर आपके पास पाकिस्तानी 5000 रुपए हो तो आप एक मुल्क के अंदर जाकर मिलीनियर बन सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे वीक और यूजलेस करेंसीज के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। आज की वीडियो में हम आपको मैंने बताया था आपको यार शूज मतलब कोई लूज ये बिल्कुल गिरी हुई करेंसी के बारे में बताएंगे, सबसे अच्छी करेंसी के बारे में ये बताएंगे भाई हमारे हैदर टीवी भाई। तो आप जाके इनकी चैनल को विजिट कर दिएगा, बाद में क्रेडिट दिया था भाई हैदर टीवी भाई को। आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आपको इसके नीचे इनकी मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हो ऐसी वीडियो। जिम्बाब्वे दोस्तों, नॉर्मली किसी भी मुल्क की करेंसी 5 के नोट से शुरू होकर 5000 तक जाती है। लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि जिम्बाब्वे दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने बिलियन और ट्रिलियन के नोट्स भी इशू किए हैं? सुनने में तो ये बात इम्पॉसिबल लगती है, भला कोई ट्रिलियन का नोट कैसे बना सकता है? लेकिन सन 2000 के दौर में जिम्बाब्वे के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि जिम्बाब्वियन डॉलर ट्रिलियन तक पहुंच गया था। उस दौर में अमेरिका का $1 जिम्बाब्वियन 200 ट्रिलियन के बराबर था। इवन गवर्नमेंट ने 100 बिलियन और 100 ट्रिलियन के नोट भी इशू किए थे। कई साल तक ये नोट्स जिम्बाब्वे में चलते रहे, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने आखिरकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया और मुल्क की इकोनॉमी ठीक हो गई थी। लेकिन ये नोट्स आज भी वहाँ पर मौजूद हैं और लोग इन्हें करेंसी कलेक्टर्स को सेल करते हैं। सोमालिया दोस्तों, आप सबने बाजारों में सब्जियों और फ्रूट की रेडियां देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी पैसों को बाजारों के अंदर रेडियो में बिकते हुए देखा है? पैसे भी बिकते हैं क्या? मुझे तो बताओ भाई, हम सारे जितने भी लोग हैं सब चले जाएंगे, ले लेंगे भाई। कितनी लेकिन हिसाब से मिलेगा, दर्जन किलो के हिसाब से मिलेगा। लेकिन यार ये कैसे बिक रहा है भाई ठेलों पे? सोमालिया दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर पैसे की वैल्यू इतनी कम है कि सोमालियन लोग रेडियो और ठेलों पर तोलकर करेंसी को सेल करते हैं। मजे की बात यह है कि जब कोई $5-10 देकर सोमालियन नोट्स खरीदता है तो इसे नोटों की गड्डियां प्याज टमाटर की तरह शापरों में डालकर दी जाती हैं। मजे की बात यह है कि अगर किसी बंदे ने ज्यादा पैसे चेंज करवाने हो तो उस बेचारे को तो रक्षा बुक करवाना पड़ेगा। भाई ज्यादा पैसे हमारे पाकिस्तानी 5000 रुपया लेके जाएंगे तो हमें तो रक्षा बुक करवाना पड़ेगा भाई, तो वो लोड करके घर ले जा सके। ये रियली अनबिलीवेबल है। इंडोनेशिया दोस्तों, इंडोनेशिया एक एशियन कंट्री है जो कि इंडिया और पैसिफिक ओशन के दरमियान में वाक़या है। इंडोनेशिया को दुनिया के सबसे खूबसूरत मुल्कों में से एक माना जाता है। वेल, अगर इंडोनेशिया की इकोनॉमी की बात की जाए तो ये कोई गरीब मुल्क नहीं है, बल्कि इसकी इकोनॉमी बिल्कुल स्टेबल है। लेकिन इसके बावजूद इस मुल्क की करेंसी बहुत ज्यादा डाउन है। इंडोनेशिया की ऑफिशियल करेंसी इंडोनेशियन रुपया है और इसकी इंटरनेशनल वैल्यू। एक मिनट, ये असली में इनके पैसे है, करेंसी है या ऐसी नोट रखा हुआ है यार? मतलब समझ में तो नहीं आ रहा। देखो एक खाली नोट, मतलब इतना कमजोर नोट भाई, मेरे पास अभी नोट नहीं पाकिस्तानी वरना मैं दिखाता। लेकिन यार यहाँ पे तो बहुत हल्का नोट दिख रहा है इनका, ना होने के बराबर है। इसी वजह से बैंक ऑफ इंडोनेशिया बड़े बड़े नोट इशू करता है जिनमें 1000 से लेकर 5 लाख तक का नोट शामिल है। यहाँ तक इंडोनेशिया में 75,000 का नोट भी प्रिंट किया जाता है, जो कि बहुत ही अनयूजुअल लगता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि अगर आपको इंडोनेशिया में iPhone 16 खरीदना हो तो इसके लिए आपको कम से कम 2 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। यहाँ तक कि इस मुल्क में 1 किलो आम भी 17 से 18,000 रुपए में मिलता है। वेल, अगर आपके पास पाकिस्तानी 5000 रुपए होंगे तो आपको इंडोनेशिया में ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। वाह, लाओस अमीर ही अमीर है भाई, हम अमीर हैं यार। तो लाओस एक छोटा सा मुल्क है जो कि एशिया के साउथ ईस्ट में वाक़या है। इस मुल्क की टोटल आबादी सिर्फ 75.5 लाख है। लाओस दुनिया के सिर्फ 75.5 लाख? सिर्फ क्यों लगा रहे हो भाई? लाख है भाई, लेकिन लाख भी ज्यादा होती है, सिर्फ 75 लाख। सबसे पुअर कंट्रीज में से एक है। रिसर्चर्स के मुताबिक इस मुल्क में
58% लोग तो सिर्फ मजदूरी करके ही जिंदगी गुजारते हैं। यही रीजन है कि इस कंट्री की इकोनॉमी बहुत ही कमजोर है। लाओस की ऑफिशियल करेंसी KIP है। सेंट्रल बैंक ऑफ लाओस 500 से लेकर 1 लाख तक के नोट प्रिंट करता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि लाओस में एक बंदा एक वक्त में 1,20,000 का तो सिर्फ खाना ही खा जाता है। और इवन अगर किसी को 5 किलो चीनी लेनी हो तो ये 1,15,000 में मिलती है। वेल पाकिस्तान के सिर्फ 2,000 रुपए लाओस के अंदर 1,60,000 के बराबर होते हैं। माशाल्लाह भाई, क्या बात है यार इनकी भाई। मतलब हम समझते थे कि हमारी करेंसी डाउन है, पाकिस्तानी करेंसी डाउन है, लेकिन भाई और भी कंट्री है यार 1,60,000 रुपए, 2,000 रुपए पाकिस्तानी, वहाँ 1,60,000। अनबिलीवेबल यार। दोस्तों रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है जिसने अगस्त 1991 में दुनिया के नक्शे पर अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। उज़्बेकिस्तान की इकोनॉमी दूसरे ममालिक की निस्बत काफी बेहतर है, लेकिन इसके बावजूद इसकी करेंसी की वैल्यू न होने के बराबर है। उज़्बेकिस्तान की ऑफिशियल करेंसी उज़्बेकिस्तानी सोम है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि उज़्बेकिस्तान के अंदर 50,000 और 1 लाख के नोट भी छापे जाते हैं। 1994 से पहले इस मुल्क के अंदर डॉलर को इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन फिर 1994 में इन्होंने अपनी ऑफिशियल करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये करेंसी आज तक स्टेबल नहीं हो पाई। आप बिलीव नहीं करेंगे कि अगर उज़्बेकिस्तान के अंदर एक रात होटल में स्टे करना हो तो इसके लिए आपको 7-8 लाख पे करने होते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर आप पाकिस्तानी 1,000 रुपए की छोटी सी अमाउंट को भी उज़्बेकिस्तानी सोम में कन्वर्ट करते हैं तो वो 46,000 बन जाते हैं। उज़्बेकिस्तान के अंदर जाकर कोई भी बंदा अमीर भाई, वहाँ आके तो हर बंदा अमीर बन सकता है यार। इतने ज्यादा पैसे मिलेंगे तो भाई अमीर, लेकिन जो सामान यहाँ पे हमें मिलेगा 1,000 रुपए में, 5,000 रुपए में, वही सामान वहाँ जाके वित्तीय सामान वहाँ ले पाओगे जो यहाँ पे मिलेगा। हो सकता है। और मजे की बात यह है कि वहाँ हर चीज सस्ती भी काफी है और आप एंजॉय भी कर पाएंगे। ईरान, दोस्तों अगर ईरान की बात की जाए तो ये दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग और फेमस कंट्रीज में से एक है। पिछले कुछ दिनों में तो ईरान ने पूरी दुनिया को ही हिला कर रख दिया है। वेल इसराइल जैसा जालिम मुल्क तो ईरान का नाम सुनकर भी कांप जाएगा। एनीवे जो भी हो, करेंसी के मामले में ईरान दुनिया से काफी पीछे है। इस मुल्क की ऑफिशियल करेंसी ईरानी रियाल है। वैसे तो ईरान की GDP $1 ट्रिलियन से ज्यादा है और ये कोई गरीब मुल्क नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऑयल के इतने खजाने हैं कि ये पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इनकी करेंसी इतनी वीक है कि ईरान के सेंट्रल बैंक में 1,000 से 5 लाख तक के नोट छापे जाते हैं। ईरान में 50,000 और इवन 1 लाख का भी नोट मौजूद है और ये बिल्कुल आम इस्तेमाल होता है। हाँ, बहुत आम इस्तेमाल होता है भाई, बोला भी नहीं जाता हमसे तो। 5,000 का नोट और 5 लाख का नोट, बहुत ज्यादा लंबा फर्क है भाई। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ईरान में अगर किसी ने कोरोला कार बाय करनी हो तो इसे 82 करोड़ रियाल से भी ज्यादा अमाउंट खर्च करनी पड़ती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर ईरान में एक अच्छे होटल में खाना खाया जाए तो पर पर्सन 90,000 रुपए लग जाएंगे। वेल ईरान दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहाँ अगर पाकिस्तान के फकीर भी चले जाएंगे तो वो भी भाई मुझे हंसी बात पे आ रही फकीर पे, इनको कोई लगाई तो वाले बाबा है ना फूक मारने वाले, मैं देखा इनको वीडियो पे यार, इन पे फकीर लगा दिया। वाह, मिलीनियर बन जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के सिर्फ 7,000 रुपए ईरान में 1 मिलियन रियाल बन जाते हैं। ये सच में कमाल है। वियतनाम, दोस्तों रिपब्लिक ऑफ वियतनाम एक एशियन कंट्री है जो कि साउथ ईस्ट एशिया में मौजूद है। वैसे तो वियतनाम कुदरती लिहाज से एक काफी खूबसूरत मुल्क है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क की इकोनॉमी काफी डाउन है। वियतनाम की ऑफिशियल करेंसी वियतनामियन डोंग है। नेशनल बैंक ऑफ वियतनाम ने इस करेंसी को 1978 में प्रिंट करना शुरू किया था, लेकिन ग्लोबल मार्केट में ये करेंसी कोई वैल्यू नहीं रखती। इसलिए वियतनामी डोंग को दुनिया की सबसे वीक करेंसीज में से एक माना जाता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि वियतनाम में 100 से लेकर 5 लाख तक के नोट इशू किए जाते हैं। बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन अगर आपको वियतनाम के अंदर एक मोटरसाइकिल भी खरीदना हो तो इसके लिए कम से कम 1.5 करोड़ खर्च करने होंगे। बेसिकली वियतनाम में सीढ़ी से 1 करोड़ भाई हमारे पाकिस्तान में भाई 70 खाली यार, मगर मैं तुम्हें आ रहा है 2.5-3 लाख की तो आ जाएगी, बिल्कुल नहीं यार, वहाँ 1.5 करोड़ रुपए भाई। मोटरसाइकिल लेने के लिए आपका करोड़पति होना जरूरी है। मेरे ख्याल में तो वहाँ कार खरीदने के लिए पैसों को सुजुकी में लोड करके ले जाना पड़ता होगा। एनीवे पाकिस्तानी लोग तो वियतनाम जाते ही मलिक रियाज बन जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के सिर्फ 11,000 रुपए वहाँ के 1 मिलियन के बराबर होते हैं।
सीरिया दोस्तों अरब रिपब्लिक सीरिया वेस्ट एशियन कंट्री है। इसकी आबादी तकरीबन 2.5 करोड़ के बराबर है। ये मुल्क अप्रैल 1946 को वजूद में आया और सीरिया की सरजमीन को लैंड ऑफ प्रॉफिट्स और मैशर की सरजमीन भी कहा जाता है। इकोनॉमी के लिहाज से वैसे तो सीरिया एक काफी स्ट्रॉन्ग कंट्री था, लेकिन एक दहाई से इस मुल्क में होने वाली इसराइली जंगों ने सीरिया की इकोनॉमी को बिल्कुल तोड़ के रख दिया है, जिसकी वजह से आज सीरिया के 90% लोग इंतहाई गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे हैं। सीरिया की ऑफिशियल करेंसी को सीरियन पाउंड या लिरा भी कहा जाता है। सेंट्रल बैंक ऑफ सीरिया 100 से लेकर 5000 पाउंड तक के नोट इशू करता है। इसके अलावा ये 5 से लेकर 50 पाउंड के कॉइन भी बनाते हैं। 50 पाउंड का कॉइन भी होता है भाई। हमारे में तो सिर्फ 1 या 2 ज्यादा 5 तक कॉइन है। 1 का 2 का 5 तक का कॉइन है। 1 रुपए का मिलता भी नहीं है, अब वो मुश्किल से मिलता है, लेकिन भाई यहाँ तो 50 पाउंड का। इस मुल्क की करेंसी इतनी डाउन है कि अगर आपको सीरिया में एक साइकिल भी खरीदनी हो तो इसके लिए कम से कम 1 मिलियन पाउंड पे करने पड़ेंगे। और तो और इस मुल्क में 1 किलो प्याज भी 2-3 हजार में मिलते हैं। अगर पाकिस्तानी करेंसी से कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान के 5000 रुपए सीरिया में ऑलमोस्ट 2.5 लाख पाउंड के बराबर होते हैं। अल्लाहू अकबर भाई, 2.5 लाख पाउंड के बराबर पाकिस्तानी भाई। बात है भाई, यहाँ पे वीडियो देखते देखते वीडियो एंड हो जाए। बाकी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इनका चैनल दिख रहा है मोहम्मद अम्मार के नाम से। यहाँ पे इनका एक दिख रहा है वकास हैदर, ताकि आप इनके चैनल को जरूर से विजिट कर देगा भाई। आपको इसके चैनल के नीचे इनकी हैदर टीवी भाई की लिंक मिल जाएगी। बाद में वीडियो यहाँ पर एंड हो चुकी है, तो लड़का आपको पता चलेगी होगा भाई पाकिस्तानी करेंसी और बाकी करेंसी में कितना फर्क है भाई। हम समझ सिर्फ पाकिस्तानी करेंसी डाउन है और अमेरिकी करेंसी ऊपर है। अमेरिकी करेंसी तो ऊपर है भाई, अमेरिकी करेंसी तो ऊपर रहेगी। पता नहीं करेंसी डाउन भी सकते, लेकिन भाई पाकिस्तानी करेंसी डाउन नहीं है। और भी करेंसी है जो डाउन है, उसमें से भाई ईरान भी। यार मैं ईरान पे यकीन नहीं हो रहा कि ईरान भी है इस सब में शामिल भाई। मैं क्या बोलूं भाई। बाद में मैं देखते वीडियो बड़ी खतरनाक लगी भाई। आपको इस वीडियो कैसे कमेंट जरूर से बताइएगा। आपको ऐसी वीडियो कौन सी चाहिए मुझे ये जरूर से बताइएगा भाई। बाद में चैनल को जरूर से लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आप अगर आप ये सोच रहे हो भाई कपड़े कैसे चेंज हो गए भाई इसके, यार मतलब पहले मतलब व्हाइट शर्ट पहना हुआ था, आज इसके पिंक कैसे आ गए, तो गाइस वो थोड़ा सा मसला आ गया था गाइस। मैं वीडियो बना दी थी, मैं इंट्रो सब बना दिया। इंट्रो में आपको देखा होगा व्हाइट कलर की शर्ट पहनी है मैंने, लेकिन बाद में मैंने ये आ गए वो इसलिए यार क्योंकि जब मैं एडिट करना स्टार्ट हुआ ना, मैं देखा पीछे जो है ना बैकग्राउंड में खराब सॉन्ग आता है, मतलब ऐसे कोई आवाज आ रही है, वो मुझे वो खराब लग रही है, जिससे मैं दोबारा से वीडियो बनाई। वो घर पे धुल कर रख दी, लेकिन भाई वीडियो तो बनानी चाहिए ना यार। अब से मैंने वीडियो इस कपड़े में बना दी भाई। ज्यादा कोई वो नहीं बोलना कि भाई कपड़े चेंज कर लेता है, हर एक वीडियो में कपड़े चेंज कर देता है, तो ऐसा नहीं भाई। आपको इस वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर से आएगा और चैनल को जाकर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, आपको ऐसी आने वाली वीडियो मेरी मिलता है। और कमेंट में प्यार से कमेंट कर देना, ताकि कमेंट का जवाब भी दे दूंगा यार। आपको पता होगा भाई कमेंट का हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ मैं। टाइम अगर मुझे मिलता है, मतलब टाइम तो होता है, लेकिन स्कूल जाता हूँ, ट्यूशन जाता हूँ, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन जब टाइम मिलता है मैं कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। बाय द वे वीडियो एंड करते मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।